हेलो दोस्तों, सबके लिए नमस्कार और स्वागत है ऐश की बात। आज ऐश की बात में थोड़ा अलग दुनिया नहीं, अलग जगह से मैं कर रहा हूँ शो। मैं अभी एक जगह है, विमल भाई आप जानते हो क्या दिंडगल के बारे में, जहाँ से हम हाँ पीएनपीएल सुना। खेलते हैं, उधर पहुंच गया बिल्कुल। अरे मदुरई के आपने आसपास। गॉगल्स हटा क्यों दिया? अच्छा लग रहा है रॉक स्टार वाला लुक है एकदम न्यू ऐश की बात में। मूविंग शो ऑलवेज मूविंग है और आप कार में भी मूव करते हुए दिखा रहे थे। उसके बारे में सबसे पहले तो ये बताइए। ओह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल है। क्योंकि मैं चश्मा क्यों हटाया पता है आपको? क्योंकि हाँ आज हमारा शो में असली सुपरस्टार होगा, रॉक स्टार होगा अभिषेक शर्मा, हाँ जिनके बारे में मैंने उस दिन ट्वीट डाला था। उसका बैट स्विंग के बारे में मैंने कहा था। जैसे मैंने ट्वीट डाला है वो उसका तभी वो आउट हो गया। वो राजकोट का T20 था, तब आउट हो गया। बहुत लोगों ने बोला कि आपने ट्वीट करके उसको आउट करा दिया, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, 2 T20 के बाद उसने कमाल का बैटिंग किया, पुणे में भी अच्छा बैटिंग किया। क्या बैटिंग करता है यार, उसका जो बैट स्विंग है ना, लोग बहुत कुछ तारीफ कर सकते हैं उसके बारे में, बट आप मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट वो जैसा बैट पकड़ता है ना, एग्जैक्टली एट लोडिंग पॉइंट जैसा बॉलर का इधर हाथ आ जाता है शोल्डर के आसपास, वो समय पे हमारा ट्रिगर मूवमेंट होता है। कभी कभी विराट कोहली का बैक एंड क्रॉस हो जाता है, संजू सैमसन का बैक एंड स्ट्रेट जा रहा है आजकल, सूर्य कुमार का कभी कभी फ्रंट प्रेस हो जाता है, रोहित का फ्रंट प्रेस हो जाता है। बट परफेक्ट टेक्स्ट बुक की तरह अगर आप देखा जाए, पैर सब सीधा स्टिल रहकर वो बैट को रिलीज करना होगा, बैट स्विंग ऐसे पीछे जाना होगा और नीचे आना है। अभिषेक शर्मा का जैसे आजकल बैट रिलीज हो रहा है और उसका डाउन स्विंग आ रहा है, इससे परफेक्ट पोजीशन में कोई बैट्समैन नहीं रह सकता है। अभी ऑब्वियसली ये फॉर्म कह सकता है, ये युवराज सिंह के साथ भी होता है। सब लोग बोल रहे हैं कि युवराज सिंह उसका आइडल है या उसका कोच है, उसके बाद उसके साथ भी काम किया है, मैं मानता हूं। बट आजकल उसका फॉर्म जैसा जा रहा है और उसका बैट कभी वो रिलीज हो रहा है और नीचे आ जा रहा है। हाँ ऐश भाई, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई जो उसको जिस तरह से युवराज ने मेंटोर किया है, ब्रायन लारा को वो आइडलाइज करते हैं, बट अभी जो उनका आप जो देख रहे हो बैट फ्लो या फॉर्म, वो अपने आप में स्पेशल है। नहीं नहीं, उसके पास बहुत एबिलिटी है यार, बट इसका क्या है ना, थोड़ा युवराज सिंह भी ऐसे ही स्टिल रहता है, उसके पास भी बहुत पावर था। बट ये बंदा के ऊपर ना, जब मतलब नया बॉल के साथ भी ठीक ठाक खेल लेता है। मुझे एक ही चीज है, अगर बॉल हिलता है ना, तभी वो कैसे एडजस्ट करे। ऑब्वियसली इट विल बी ए चैलेंज फॉर एनीवन, बट आई थिंक अभिषेक शर्मा ओनली एक्चुअली हील कह सकते हैं कि तभी स्विंग होगा। हर बैट्समैन के लिए परेशान करता है स्विंग और सीम, बट इनका वही हो सकता है, वो कैसे डाउन स्विंग को एडजस्ट करेगा। डाउन स्विंग को एडजस्ट करना होगा, क्योंकि क्या होता है, बॉल तभी हिलता है ना। डाउन स्विंग को, इसका एक ही स्विंग है, ऊपर से ऐसे नीचे ला लेता है, ठीक है, और शेप होल्ड करके मारता है। बट व्हेन इट डज स्विंग और सीम, कैन ही होल्ड द डाउन स्विंग, टच लेटर एंड होल्ड ऑन टू द शेप, जैसे आईपीएल फाइनल में हुआ मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट। वैसे वो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। डेफिनेटली ही विल, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज। उनका भी हो सकता है कि वो पर्पल पैच से हटाकर फेलियर्स विल कम। बट इसका ना, अगर एडम गिलक्रिस्ट के साथ हुआ है ना 2007 वर्ल्ड कप में, जैसे पूरा वर्ल्ड कप में रन नहीं बना, फाइनल्स में आके पूरा 100 बनाया और गेम खत्म हो गया, वैसा वाला प्लेयर है अभिषेक शर्मा। उससे फ्रीडम हटाना नहीं चाहिए। मैं पढ़ रहा था कि गौतम गंभीर बोला हर गेम हम 240 250 260 बनाने के लिए कोशिश करना है। बिल्कुल अप्रोच ठीक है, बट गंभीर गैम्बिट को भी एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग बिंदास खेलो, जैसे खेल रहे हो वो सही है, बट इंग्लैंड जैसे खेल रहा है वैसा मत खेलो भाई, प्लीज। अगर एक टेम्पलेट हो सकता है, आप बैस बॉल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मैक बॉल कह सकता है, बट ठीक नहीं है। कल भी डगआउट की तरफ कैमरा का नजर था, हंस रहे थे ऑब्वियसली आउट होने का समय, ऐसा दिखा रहा है कि हम कूल है, हमारा अप्रोच ये चलेगा। बट डेफिनेटली देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन प्लेइंग एग्रेसिव क्रिकेट एंड रेकलेस क्रिकेट। मैं बोलता हूँ एग्रेसिव क्रिकेट इंडिया खेल रहा है आजकल। इंडिया का बैटिंग एग्रेसिव है, क्योंकि उनके पास दो गियर है, हार्दिक के पास गियर है, तिलक के पास गियर है। बट जैसे इंग्लैंड, ये ब्रेंडन मैकलम और बटलर के अंदर दो बी के नीचे ये इंग्लैंड का T20 स्टाइल है। आई आई हैव माय रिजर्वेशंस यार, आपको क्या तो लगा? ऐश भाई, नहीं ये बात आपने सही कही। और इंडिया का अगर आप देखा जाए, इंडिया ने ऑलवेज वो बैलेंस अचीव किया किसी भी टाइम में। अगर आप देखें इवन ओडीआई क्रिकेट जब पीक में हम लोग खेल रहे थे, सहवाग सचिन स्टार्ट करते थे, हमारे पास वैसे बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर में जो डिफरेंट गेम खेल सके, प्री बेसबॉल कह लीजिए या T20 वाले में। मेरा एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहन में, इस सीरीज से पहले अभिषेक को लेकर क्वेश्चन मार्क था। लोग कह रहे थे कि भाई उसका जगह बनता है या नहीं बनता है, नहीं, ये जायसवाल क्वेश्चन आएगा। मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क सब गलत है यार, क्योंकि तो जैसे अब आज मैंने अभी बोला था इंडिया ना। के पास
अभी इंडिया के पास अब एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस नहीं हो गया कि आपके पास गिल और जायसवाल दो रिजर्व में है, तो नेक्स्ट T20 खेलेंगे तो ये नहीं होगा कि भाई किसको अपना कैप्टन और कोच तो अपना सर पकड़ेंगे। यार विमल, आप क्या बात कर रहे हो? ये इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, नॉट एम्बेरसमेंट ऑफ मेनी। ऐसा नहीं है, हम कैसे ये पोजीशन करना है वो जरूरी है। हम, आपने जो बोला एम्बेरसमेंट ऑफ, क्या बोला? एम्बेरसमेंट ऑफ, एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस इज द सेम थिंग। ज्यादा है तो एम्बेरसमेंट थोड़ी होगा, इट्स प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बट कि मैं क्या बोलता हूँ, जायसवाल अगर वापस आया उसका भी जगह बनेगा। बट मेरा नजर ना क्या होता है, ऐसा जैसे अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन अभी एक इनिंग्स खेलेगा ना, सबके नजर उसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इतना प्रिटी लुकिंग बैट्समैन है। क्योंकि एक डाउन स्विंग से जो बैट्समैन खेलता है ना, इट्स वेरी इजी ऑन द आई। सो उसके नजर हटाना मुश्किल है। द प्रॉब्लम दो, मेरे ख्याल से, मैंने हमारा शो में भी बताया कि सूर्य कुमार भी ना थोड़ा सा टाइम लेके खेल सकता है। उसके कैप्टनसी हैज बीन ऑन द पॉइंट। ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर फॉर्म में रहेगा, जैसे वो बॉलिंग कर रहा है उसका गूगली पिक ही नहीं हो रहा है इंग्लैंड बैट्समैन की तरफ से। सो ऐसा एक चीट कोड का बॉलर रहेगा। और बिश्नोई भी ठीक ठाक कम किया सीरीज में। अक्षर पटेल है, प्रॉब्लम एन ऑलराउंडर है। और फास्ट बॉलिंग इतना, मतलब बुमराह बुमराह नहीं था, फिर भी वाज ओके। इंग्लैंड वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन बिटवीन 7 to 15। सो सूर्य कुमार का कैप्टनसी के लिए मदद है, बॉलिंग है उनके पास, मिस्ट्री है, चीट कोड है। सो कैप्टनसी वाज ऑन पॉइंट, जैसे बॉलर को लाना था वैसे लाया, और हर हर बॉलर रेस्पॉन्ड किया। वरुण चक्रवर्ती को लॉन्ग ऑन में रख के कैच भी पकड़ा है। मुझे बहुत अंदर से खुशी था, क्योंकि हमारा टीएनपीएल टीम के लिए एक लॉन्ग ऑन का फील्डर मिल गया अभी। बट वो अलग बात है। बट मेरे हिसाब से ना, उसका बैटिंग में टाइम लेके खेल सकता है। बट सेम शॉट, हम अमोल पालेकर का एक मूवी था जिसमें तमिल में भी रजनी ने किया है, शायद गोलमाल है, तमिल में हाँ, तिल्लुमुल्लु कहते हैं हम लोग। उस मूवी में एक रोल है जिसमें मुस्टैच रख के करता है, वो दूसरा रोल हाँ, बिना मुस्टैच कर देता है। सो हाँ, वैसा हो जा रहा है संजू सैमसन और सूर्य कुमार का ये जो सिचुएशन है। सेम बॉल, सेम फील्ड, सेम शॉट, सेम मिस्टेक, सेम डिसमिसल। ऐसा आई कैन अंडरस्टैंड इट हैपनिंग इन 1 or 2 games, बट इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ऑब्वियसली हम लोग को, आई मीन, द टीम फ्रीडम के साथ खेलना है। बट मगर एक ही शॉट, आपको पता है कि इधर ही अटैक हो जा रहा है। एक चीज है कि वो बॉल को हम दूसरा जवाब ढूंढे, या वो हम्म, बॉल को अवॉइड करें और बॉलर को ऐसा फोर्स करो कि वो आपका स्ट्रेंथ में बॉल डाले। क्वाइट हम्म, सरप्राइजिंग हम्म, दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों, सूर्य इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, उसके पास बहुत एबिलिटी है। T20 क्रिकेट का हमारा ऑलमोस्ट एक चेंज ऑफ गार्ड कह सकते हैं। वो एक बैट्समैन आया और चेंज ऑफ गार्ड किया इंडियन क्रिकेट के लिए, ऐसा बैटिंग करो करके। बट अभी वक्त आ गया कि वो थोड़ा टाइम लेके अप्रोच भी चेंज करे। बट संजू भी थोड़ा सा, मैं वो अवार्ड फंक्शन में भी मिला था, बट आई थिंक वो दिमाग के साथ थोड़ा ऐसा अगर डिसमिस होगा ना, एक बैट्समैन के हिसाब से और बैट्समैन की तरफ से, दिमाग, द माइंड विल बी प्लेइंग ट्रिक्स, कि मैं ऐसा आउट हो रहा है, क्या बॉलर अच्छा डाल रहा है, क्या मेरे पास इतना कमी है, मैं क्या अडेप्ट कर सकता हूँ, इतना सारा अगर सवाल उठ जाता है ना, फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट। सचिन तेंदुलकर ने भी वो अवार्ड्स फंक्शन में एक स्पीच में बोला था, अलाउ, डू सो मेनी रेपिटेशंस दैट यू अलाउ द सबकॉन्शियस माइंड टू टेक ओवर। अगर वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना कंफ्यूजन आ गया ना, फिर बैटिंग बिकम्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। डेफिनेटली जो बात आपने कही ये सब लोगों देखिए ये जीत 4-1 की जीत है, शायद इसमें छिप जाएगी ये जो दो, लेकिन इंडिया विल बी कंसर्न। ये अलग बात है कि T20 हम अब बहुत दिन बाद खेलेंगे, अभी अगले 5-6 महीने कोई T20 नहीं, लेकिन संजू आपके प्रीमियर बैट्स, इस सीरीज से पहले प्रीमियर बैट्समैन, लगातार उन्होंने साउथ अफ्रीका में रन बनाए, यहाँ बनाए, और 5 सीरीज मोर देन, देखिए नाकामी जो है उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक ही स्टाइल में आउट हो रहे हैं, या फिर सूर्या को जो आप बोलते हो कि आपका नंबर 1 बैटर है इस फॉर्मेट में, कोई शक नहीं है। 4 मैच में 28 रन, और कहीं ना कहीं उनको भी वो हीट फील करेंगे, और इसलिए मुझे लगता है सूर्या ने डिसाइड किया अभी रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, लाली में आएंगे, क्योंकि उनको भी पता, क्योंकि एक तरफ से अगर आप देखा जाए सूर्या न सिर्फ T20 में आपके कैप्टन है, या ये भी बात चल रहा था कि भाई सूर्या को फिर से वनडे टीम में भी लाओ, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में रहा, तो अगर, तो कम से कम वनडे टीम में दावा ठोकने के लिए तो आपको T20 में आग लगानी होगी, जैसा अभिषेक शर्मा आग लगा नहीं, रहा है। एक्चुअली मैं एक क्रिकेटर के तरफ से और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के तरफ से मैं बोलता हूँ कि ये सब, अगर कोई T20 गेम में फेल हो रहा है, मैं इतना अटेंशन नहीं दूंगा, बट कैसे आउट हो रहा है, फॉर्म कैसे रहा है, हाँ, और उनका डिसीजन मेकिंग कैसा है, उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान लगाऊंगा। ऑन दैट नोट, आई एम श्योर ये जो प्लेयर्स हम बात किया, संजू या जो सूर्या है, आई थिंक दे विल थिंक अबाउट इट। आई एम श्योर दे आर गुड इनफ प्लेयर्स। वो सोचेंगे कि जवाब कैसे ढूंढे, कौन सा जवाब ढूंढेंगे करके वो सोचेंगे।
बट है ना विमल भाई, इंडिया के पास अभी इतना सारे टैलेंट्स है, आपके पास दो ऑप्शन है एज अ क्रिकेटर, बैट्समैन या बॉलर हो। बॉलर के पास थोड़ा वो, जैसे वरुण चक्रवर्ती के पास अभी वो नॉवेल्टी फैक्टर है, वैसा बॉलर के पास वो नॉवेल्टी फैक्टर रह सकता है। बट एक बैट्समैन के हिसाब से हमें ऐसा सोचना है कि चलो आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो, आप टीम में रहो, या हम प्रेशर को कैसे हैंडल करें, जैसा हार्दिक ने हैंडल किया, जैसे रिंकू ने हैंडल किया, जैसे शिवम डुबे ने वो तीसरा T20 में हैंडल किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा वेटेज देना होगा। क्योंकि T20 गेम इज अबाउट फेलियर्स, आप फेल होगा ही, क्योंकि परसेंटेज क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। सो इसके हिसाब से मैं सोचूंगा जो प्लेयर प्रेशर के ऊपर हैंडल ठीक से करता है और उठाकर गेम जीत कर देता है ना, उसका दे सकते हैं आप, लॉन्ग रोप दे सकते हैं। क्योंकि T20 फॉर्मेट इज नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स अबाउट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट पुटिंग फियर इन द ऑपोजिशन। सो मैं इतना कंसर्न नहीं रहूंगा, क्योंकि 4-1 इतना कमाल का हारा। अगर मैं इंग्लैंड होता है ना, ध्यान उसके ऊपर लगाना ही होगा यार। मैं इंग्लैंड होता है तो आई वुड बी रियली वरिड, क्योंकि वो लोग ये बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट का खेलते हैं, वनडे का खेलते हैं, T20 का खेलते हैं, वो सब ठीक है, वो आप बिंदास बात कर सकते हैं। कभी कभी दे पुल आउट ऑफ अ विन आल्सो, बट आई थिंक दे आर लूजिंग मोर देन दे आर विनिंग। सो इट इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न कि थोड़ा क्या है, एट्रिशनल क्रिकेटिंग वैल्यूज और क्रिकेटिंग जार्गन्स को आप सोच बोल सकते हैं कि इट इज ओल्ड फैशन, बट यू कांट इग्नोर इट। वरुण चक्रवर्ती के पास 3 बॉल है स्पेल खत्म करने के लिए, तीसरा T20 में हैरी ब्रूक का एक चौका आ गया था, फिर एक क्या, आई मीन मैं शॉट के बारे में नहीं कहूंगा, क्या सोच है। फिर ब्राइडन कार्स आ रहा है, पूरा 3 बॉल में घुमाकर आउट होके चले जा रहा है। वो तीसरा T20 में, आई नो फोर्थ T20 में वो लोग अपसेट थे कि हर्षित राणा का वो मिल गया मौका, कंकशन सब। बट आप लोग ऐसा फिफ्थ T20 में शिवम दुबे को 2 विकेट दे दिया लगातार, जेकब बेथल और किसका फिल सॉल्ट का। क्या है, अगर आप थोड़ा सा पॉइंट प्रूव करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हर्षित राणा हो, शिवम डुबे हो, आप दोनों को आउट हो जा रहे तो फिर क्या फर्क है। अरे एक चीज मैं आपको, आपने बोला फियर ऑफ, जो ओपोजिशन को फियर डालना है, खौफ जिसको हम बोलते हैं डर डालो। गौतम गंभीर जब से देखे T20 टीम में आए हैं, वो जो उनकी फिलॉसफी है वो दिख रही है। और वो कल आए, आपने पता नहीं सुना कि नहीं, मैच खत्म होने के बाद आए, केविन पीटरसन, पार्थिव और अभिनव के साथ बात कर रहे थे। एक जो चीज मैंने नोटिस की, उनको उनका बातचीत से ये लगा, और उन्होंने बोला कि वनडे की टीम जो आएगी, विराट रोहित भी आएंगे, आई होप कि वो उसी फ्रीडम से खेलेंगे। और यही चीज, ये टेम्पलेट उनके बात से लगा कि यही टेम्पलेट वनडे में दिखेगा। आपको लग रहा है कि यही टेम्पलेट दिखेगा, या इट्स नॉट इजी? नहीं, बट क्योंकि गौतम ऑलरेडी का रोहित शर्मा ने जो वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में करके दिखाया, और 20 ओवर वर्ल्ड कप में वो जैसे खेल कर दिखाया, आई डोंट थिंक रोहित विल हैव एन इश्यू। रोहित जिसका बैटिंग स्टाइल हुई है, वो अडेप्ट भी कर लिया एज अ कैप्टन, ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट। सो उसका कोई आई डोंट थिंक वो अप्रोच का कुछ बदलने का कुछ जरूरी है, एंड आई डोंट थिंक रोहित विल टेक अ बैकवर्ड स्टेप, मेरा कोई शक नहीं है। बट आपको ये याद रखना होगा, विराट कोहली का जो हार्दिक और रिंकू ने किया T20 में, वही रोल होगा। टीम को हैंडशेक देना है। आप पता है ना, सेलुलर सिग्नल्स, हम सेल फोन के साथ बात कर रहे हैं, मैं हाईवे पे चला जा रहा हूँ, अभी वो हैंडशेक सिग्नल्स बोलते हैं। हैंडशेक सिग्नल्स क्या होता है, अगर मैं एक टावर से दूसरे टावर में मेरा सिग्नल लैच होता है ना, तभी बीच का हैंडशेक होता है सिग्नल। वैसा एक ऊपर का एग्रेसिव बैटिंग और नीचे का फिनिशिंग बैटिंग को कौन हैंडशेक देना चाहिए, वो विराट है। विराट कोहली का इंजन रूम है वनडे क्रिकेट में, बोल रहा हूँ। अगर वो फॉर्म में आ गया, ये टूर्नामेंट का हमारा पूरा फेट ही बदल जाएगा। वो विराट कोहली इतना बड़ा वनडे प्लेयर है, थोड़ा सा उसका जो टेम्पलेट है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ही खेलना होगा, उसका बदलने का कुछ जरूरी ही नहीं है। शायद वो 50 ओवर्स क्रिकेट में इतना जल्दी क्या है यार, बहुत टाइम है 50 ओवर्स क्रिकेट। आप सोचो, आजकल पूरा इंस्टाग्राम में 90 सेकेंड का रील में सब कुछ देख लेते हैं हम। एक जमाने पे पूरा हम 3 घंटे का मूवी देख लेते हैं। आजकल 3 घंटे का मूवी किसी को देखने के पेशेंस नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का मूवी पे आप पूरा रील्स क्या बोलते हैं, छापो छापो या छपा दो, छापो जो भी है। छापो। हाँ, पूरा छापो। रील्स छापो तो कोई देखेंगे क्या 90 सेकेंड्स नहीं। का पूरा 3 घंटा? नहीं होगा। सो वो जिसमें 50 ओवर्स का क्रिकेट में जरूरी है, वो करना ही होगा। देयर इज नो हाइडिंग बिहाइंड दैट फैक्ट। तो एक चीज आप बताइए, अब जैसे ये जो 3 मैच का अब वनडे सीरीज शुरू होगा, तो विल दोनों टीम ये सोचेगी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है अपना जो भी यार कॉम्बिनेशन, या फिर ये प्रॉपर सीरीज के तौर पे देखेंगे? माइंडसेट क्या रहेगा? विमल भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इंडियन क्रिकेट की वजह से नहीं है, इंग्लैंड क्रिकेट की वजह से। मैं देखना चाहता हूँ क्या करेंगे वो लोग। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है
हाँ, कहाँ थे? हाँ, इंग्लैंड का जो हम ये अप्रोच है रहेगा ना, उसके जी। ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखूँगा मैं, क्योंकि वो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखने के लिए। क्योंकि हम जैसे बोला था आपस में बात कर रहे थे, क्या इंग्लैंड ये सब करके कुछ सीख कर आएँगे क्या? बट मुझे तो अब नहीं लग नहीं रहा है यार विमल भाई। ये थोड़ा अजीब-सा खेल रहा है क्रिकेट और पता नहीं कि क्या उससे ये टूर्नामेंट से कुछ सीखेंगे कि नहीं? नहीं, तो चैंपियन अब देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी में, अभी ये जो 3 मैच का जो सीरीज़ है, वनडे सीरीज़ है, वो छोटा है। तो इंग्लैंड का अप्रोच क्या वही रहेगा? कि भई अच्छा देखते हैं कॉम्बिनेशन वगैरह हमारा मेन इम्पोर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। या इंडिया कैसे सोचेगा अप्रोच नहीं यार ये सीरीज़ जीतना है। हम लोग अभी पिछला कई दिनों से जो हमारा मेन टीम है, अच्छा नहीं खेला। इंडिया तो चाहेगा कि भई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम जीते, जैसे टी20 जीते हैं। सी आई थिंक क्या होगा ना इंडिया का थोड़ा-सा व्हाइट बॉल में अप्रोच डेफिनिटली बदल चुका है। लास्ट 2 साल से मैं सामने से भी देख रहा हूँ, अभी बाहर से भी देख रहा हूँ। ये जो अप्रोच है, थोड़ा फ्रीडम के साथ हम खेलेंगे। अगर फ्रीडम के साथ खेलकर एक दिन हमारा खराब हो गया, हम हार गए तो चलेगा। बट देयर इज़ अ डिफरेंस। इंडिया क्या सोच रहे हैं, हम एग्रेसिवली खेलेंगे, तब मैच इज़ ऑन द लाइन। हम अच्छे तरह से डिसीजन चुनेंगे। मतलब द डिसीजन दैट वी टेक शुड बी द राइट वन। अगर मैच हार या जीत के समय पे ना, यू हैव टू डू द राइट थिंग। ये बोलते हैं ना एग्रेसिव, राइट, डिफेंसिव। सो मैं ये कहूंगा अग्रेसिव अप्रोच है, बट व्हेन द मैच इज ऑन द लाइन, टेक द राइट अप्रोच, नॉट द एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच लेके आप जीत सकते हैं या हार भी सकते हैं, बट आप राइट अप्रोच लेने में से ज्यादा जीतोगे और कम हारोगे। सो इंडियाज अप्रोच इज अबाउट विनिंग। इंडिया के पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे बिलियन पीपल का वो जो एक्सपेक्टेशन है, उसको हम कैसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं यार। मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि इंग्लैंड जैसा बैटिंग किया, मैं मुझे एक्चुअली लग रहा है उनके पास वो बामी आर्मी है, इतने सारे इंग्लैंड का फैंस है, वो सब लोग देख रहा है। देन आई गेट अ फीलिंग मे बी दोस फैंस डोंट थिंक टू मच, मे बी दे डोंट हैव द एक्सपेक्टेशन। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो ऐसा खेल सकते हो। हुँ, अगर कोई इंडिया में जैसा क्रिटिसिज्म मिलेगा, और अगर हुँ, सोचो ऐसा इंग्लैंड जैसा खेल रहा है, इंग्लैंड इंडिया अगर खेलेगा, हमारा क्या बोलेंगे यार कमेंट्री टीम में, एक्सपर्ट्स में, ट्विटर हुँ, विटर में क्या बोलेंगे हम। इंग्लैंड को इतना क्रिटिसिज्म मिलता नहीं है। सो वो लोग आके वैसे ही खेल रहे हैं और निकल भी जा रहा है 4-1 खेल के। ऑफ कोर्स मैं जॉस बटलर का वो टॉस के समय मैंने देखा था, वो बोला मेड अ वेरी चीकी कमेंट, आई हैव 4 हुँ, इंपैक्ट सब्स। वेरी गुड, ओके, हुँ, इट्स फनी, आई एन्जॉयड इट। हो गया यार, जो हो गया हो गया। हुँ, आपके पास गेम था ना, चेपॉक में गेम था। हाँ, आप बोलो पूरा सीरीज में शॉर्ट लेग रखा है और शॉर्ट लेग में एक कैच गया या एक रन हुँ, रोका पाया, कुछ नहीं किया। हुँ, अब सबसे मतलब कुछ भी, आई मीन देयर इज नो इंटेंट। कभी कभी पुणे में भी ऐसा विकेट गिरा है और कोई किसी ने बताया वो शॉर्ट लेग रखा और मिडॉन को उधर ही रखा, इसीलिए सूर्य कुमार आउट हो गया। ठीक है, अप्रोच तो हमें बदला नहीं है। पहले वाला इंडियन टीम वैसा 3 विकेट गिरा है तो 150 बनाकर पूरा मैच हार जाता है। आजकल बदल गया ना, हम भी अप्रोच बदल गया। आप भी ऐसा जबरदस्ती फील्ड रख के या जबरदस्ती बॉल घुमाकर क्या फायदा है। अच्छा मेरे को एक इट इज नॉट आइडिया आया है। एज अ स्पेक्टेटर, इट्स नॉट ग्रेट व्यूइंग। मैं क्या, मेरे मैं भी एक अच्छा मैच देख, ऑफ कोर्स आई वांट इंडिया टू विन। अच्छा मैच बोलते हैं ना हम, कभी-कभी क्या बोलते हैं, टेस्ट मैच इज सपोज्ड टू बी इतना, आप जल्दी हाँ, खत्म कर जा रहे हो, फैंस बोल रहे हैं ना। नहीं, 40 ओवर का टिकट खर्चा करके आए हैं ना सब लोग, वानखेड़े हुँ, स्टेडियम में। क्या हुँ, 10 ओवर पे आउट हो गया? हुँ। थोड़ा एंटरटेन करो यार। समझ रहा हूँ मैं, बट एंटरटेन तो मु करो। एक एक छोटा-सा मुझे आइडिया आया है, आपका तमिल का शो हिट है, हिंदी में भी ऐश की बात है। अब मुझे लगता है इंग्लैंड या ओवरसीज़ की टीम को जो आप बोल रहे हो ना, एक इंग्लिश में भी छोटा-सा शो आना चाहिए। इंग्लैंड बोलेगा अगले बार हम कंसल्टेंट आर अश्विन को लेके आते हैं, आपके नहीं, पास नहीं, ये इतने सारे कैसे भी हम कट करके छोटा-छोटा ऐश अन्ना करके एक चैनल है। उसमें हम हाँ, छोटा-छोटा 5 मिनट का क्लिप लगाएँगे जिसमें हम क्रिकेट के बारे में जो जो हम अच्छे तरह से टेक्निकली हुँ, इनपुट देते हैं ना, वो लगा देंगे। अगर अबे हमें क्या है, वो देखना है तो देख, क्या है, मुझे अभी भी याद है इंडोर का टेस्ट मैच, हम हुँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे थे ना। उसके हुँ, पहला टेस्ट मैच हम दिल्ली के अगेंस्ट दिल्ली में जीत गए ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो हुँ, मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया, मतलब तमिल में वीडियो बनाया, हुँ, मतलब कुछ नहीं बोला मैंने। गेम कैसे हुआ करके बोला था, बट क्या किया हमारा जो पीछे एडमिन वाला टीम ना, उसने बोला हाउ टू प्ले स्पिन इन इंडिया करके वो छपा दिया सबटाइटल, मतलब वो जो थंबनेल। हाँ, ठीक है। स्टार का अगला मैच मुझे बाउंसर डाला है। बाउंसर डाल के बोला अभी बताओ बाउंसर कैसे खेले यूट्यूब पर। मैंने बोला क्या हुआ? मैंने पूछा था क्या हुआ? फिर उसने बोला नहीं, नहीं, यू सेड समथिंग ऑन यूट्यूब अबाउट हाउ टू प्ले स्पिन। आप बोलो अभी बाउंसर भी डक किया, अभी जाके बताओ डक कैसे करे। मुझे बहुत फनी लगा। सो मुझे तभी समझ में आया, ऑब्वियसली ये लोग ये भी देखते हैं क्या? मैं तमिल में शो कर रहा हूँ, तुम लोग कैसे मिला यार? कैसे देखा तुम लोग? क्योंकि हम सबटाइटल्स लगा देंगे ना, सबटाइटल्स पढ़कर वो, मतलब आई डोंट नो, आई मीन इट्स फनी। अगर कोई सीखना है,
कोई लैंग्वेज का क्या है, मैं एक सीक्वल था, द गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू करके एक बुक है, उसका मूवी ओके। है, डैनियल क्रेग ने किया इंग्लिश में, और स्वीडिश वर्जन है। मैं स्वीडिश वर्जन नहीं देखता हूँ मूवी। सो अगर आप कुछ ज्ञान लेने वाला हो या कुछ सीखने वाला हो, लैंग्वेज का बैरियर है ही नहीं, कैसे नहीं भी। है, नहीं हाँ है। बताओ। हाँ, ये बात तो सही है। नहीं, इसीलिए उसी नोट पे मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो लास्ट टाइम आपने जो कंकशन वाली बात उठाई, आपने उस पे जो बातें की उसके बाद मैं देखा कि पूरा मतलब चाहे इंग्लैंड में सनी भाई ने भी कॉलम लिखा, बताया भी उन्होंने इंडियन टीम के बारे में भी बोला कि भाई दिस इंडियन टीम इज टू गुड, उनको ये सब टैक्टिक्स की जरूरत नहीं है। कल भी मैंने देखा थोड़ा-सा मजाक में ही गौतम को उन्होंने छेड़ा लेकिन सीरियसली क्वेश्चन नहीं हुआ। मैच रेफरी को लेकर बटलर ने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी उसने बोला जो भी चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑनेस्टली आपने इस इश्यू को रेज़ किया, शायद प्रोबब्ली हमने हिंदी में क्या हर जगह उन्होंने छापा। तो कई बार आप जब देखते हो पर्सनली जो बातें अब आप और खुल के बोल हो सकता है पहले आप बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे, कई बार लिमिटेशन होती है। ये रोल जो है कि आप कंप्लीट फ्रीडम के साथ या आप अभी भी आप सोचते हो कि नहीं यार मैं इनके साथ खेला हूँ, मेरे दोस्त है, रिलेशन है। नहीं नहीं नहीं, रिलेशन रिलेशन का नहीं है। मैं क्रिकेट जैसे देखता हूँ वैसे ही बात करता हूँ, बट एज अ क्रिकेटर, क्रिकेट के बात आती है ना, मैं क्रिकेट ही बोलता हूँ। किसी को पर्सनली अटैक नहीं करूंगा या किसी को पर्सनली मैं इंसल्ट नहीं करूंगा, वो सब गलत है। मैं ये जी, बोल रहा हूँ कि इम्पैक्ट सबके बारे में मैंने भी उठाया। वो हाँ, जैसे सब्स्टिट्यूशन दिया हर्षित राणा को, वो गलत है, वो नहीं दे सकता है। मैं वो मानता हूँ, सहमत हूँ। बट जैसे इंग्लैंड खेल रहा है, शिवम दुबे हाँ, को भी और अगला गेम पे भी आके खेला है, it is proving a point that against this England team, शिवम दुबे हो या हर्षित राणा कमाल का बॉलिंग किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। हुँ, बट इंग्लैंड इज मेकिंग इट लुक, आप जो भी बॉलर हो, हम आउट होंगे, क्योंकि ये हमारा अप्रोच है। हुँ, क्या हो जाता है कभी कभी ऑन ट्रू विकेट्स, ऑन कंडीशंस दैट आर नॉट एलियन, विद इन कोट्स, ऑन गुड ट्रू कंडीशंस, विकेट्स दैट आर नॉट एलियन। आप मैनचेस्टर पे खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, आपका होम ग्राउंड है, आप पूरा जानते हो। विकेट में इतना भी थोड़ा रुक बॉल नहीं रहेगा विकेट में, सो आप आकर घुमा सकते हो, कभी कभी लगा देता है। उनका भी ये अप्रोच है, पांचों गेम हम घुमाएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। आई हैव अ फीलिंग इंग्लैंड के पास, अगर इफ दे आर सीरियस अबाउट 2026 वर्ल्ड कप, ये सब अप्रोच के साथ खेलो, बट प्लीज ढूंढो जो रूट की तरह प्लेयर, क्योंकि जो आपके पास वो 2 गियर वाला प्लेयर नहीं है। ढूंढो यार प्लीज, आप ऐसा खेलो, बट 1-2 प्लेयर लेके आ जाओ ऐसा, जो रूट अभी भी ठीक खेला है वो ऐसे ऐसे लीग पर। सो थोड़ा वैसे करना ही होगा, मुझे लग रहा है जैसे ये लोग खेल रहे हैं ना, जो रूट का कमबैक लग रहा है मुझे साफ साफ। एनीवे, हाँ बताओ। एनीवे एक लास्ट चलते-चलते चूँकि आपको भी एक चीज़ जो हमारे जो लड़कियाँ हैं, छोटी बच्ची हैं जो अंडर 19 में उन्होंने भी डेफिनेटली, ज़बरदस्त खेला बैक टू बैक और दो बीसीसीआई बार ने उनको रिवॉर्ड उस पे क्या कहोगे आप? वो कैसे देखे हो? नहीं, आपने जो फॉलो अंडर किया नाइन, होगा? ये हमारा मुझे लग रहा है डब्ल्यूपीएल के वजह से ना, हाँ, वुमेन्स क्रिकेट में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आजकल, बहुत हुँ, प्लेयर्स है, और बहुत लड़कियां लोग, छोटे छोटे लड़कियां लोग ऊपर जाके खेलने के लिए, उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन हो गया ये डब्ल्यूपीएल। और अंडर 19 वर्ल्ड कप पे वो भी हमको नजर आ रहा है। दिस इज द सेकंड टाइटल बैक टू बैक, सो कंग्रेचुलेशंस, वेल डन टू द यंग गर्ल्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियन वुमेन्स क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड। आप, हम लोग बहुत बात की इंग्लैंड का अप्रोच के बारे में, बात किया है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में। डब्ल्यूपीएल क्या, आप डब्ल्यूपीएल अभी चालू होने वाला है, डेफिनेटली हम कवर करेंगे। प्लीज आप देख लीजिए, हमारा गर्ल्स को सपोर्ट करिए। और प्लीज इंडिया का जो ये अप्रोच है, इंडिया का जो मैंने हम लोग बोला है 2-3 चीज बैट्समैन के ऊपर, कंग्रेचुलेशन टू वरुण चक्रवर्ती ऑन मैन ऑफ द सीरीज, दिंडकल ड्रैगन्स और तमिलनाडु की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। और इंग्लैंड का हिंदी जो बोलते अप्रोच हैं वो के बारे आपकी में मैं, तरह? आपकी हाँ तरह हिंदी बोल लेते हैं? वरुण हिंदी हाँ, बोलते हैं आपकी तरह? नहीं बट कल हर्षा भोगले के साथ इंटरव्यू में बहुत डर डर के बात किया, मैं थोड़ा वो हाँ, खुल नो के बात करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको देखकर, ठीक है। हम देख लेते हैं, बट प्लीज आप लोग भी पूरा ऐश की बात का सब्सक्राइबर्स नीचे कमेंट सेक्शन पे लगा लीजिए। और आज विमल वाह का आपको अटायर कैसे लगा, और लास्ट मरीन ड्राइव का जो एपिसोड से आज थोड़ा अच्छा बात किया, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आपको भी ओपिनियन देना होगा, कि आप भी वो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन ऑन ऐश की बात।